हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ऑटिज़म हो, एडीएचडी हो, कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ना। तो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये ठीक हो जाएगा? ठीक तो हो जाएगा ना, स्पीच तो आ जाएगी ना, ठीक है। और कितने बच्चे कितने ठीक हो रहे हैं, कितने बच्चे कितने इम्प्रूव हो रहे हैं, कितने बच्चों की स्पीच आ रही है, नहीं आ रही है, ये सारा डेटा या ये सब चीज़ें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा आप लोग पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पता है, ठीक है। कितने प्रतिशत लोगों की स्पीच आती जा रही है, कौन सारे पेरेंट्स बहुत टाइम से परेशान है, स्पीच नहीं आ रही है, स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं आ रही है, हाइपर एक्टिविटी और बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं सिर्फ ये बताने के लिए बात करूँगी कि मेरी डेफिनेशन में व्हाट इज़ द मीनिंग, या मेरी डेफिनेशन क्या है, या आई एम जस्ट हेयर टू गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इम्प्रूवमेंट का और ठीक होने का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा 2 से 2.5 साल में आया तो मेरा एम है कि पहले तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के, सो आई वांट द फर्स्ट थिंग जो मैं काम करती हूँ अंडरस्टैंडिंग पे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पे। फर्स्ट थिंग आई वांट इज़ अंडरस्टैंडिंग, फिर आइडेंटिफिकेशन, आई कॉन्टैक्ट, कमांड फॉलोइंग, स्पीच, ठीक है। तो मेरा जो एक मतलब है इम्प्रूवमेंट आने का, जो मेरा मतलब है वो ये है फ्रेंड्स कि वो आगे जाके एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके, ठीक है। अब नॉर्मल लाइफस्टाइल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि उसको हर चीज़ आनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि अगर वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया और इन केस उसकी स्पीच नहीं आई है, या कोई 1 या 2 या 4 चीज़ें उसकी नहीं आ रही हैं, तो बाकी चीज़ों में भी वो लैक करे, ठीक है। तो उसको मैं फिर ना तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट कहूँगी, ना ही मैं उसको बोलूँगी कि हाँ ये बच्चा ठीक हुआ है। तो मेरा इसमें इम्प्रूवमेंट का ये मतलब है कि अगर बच्चे की किसी वजह से स्पीच नहीं है, जैसे मेरा एक किड है, ही इज़ अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, उसकी स्पीच पूरी आ गई है, उसको आइडेंटिफिकेशन देख के आती है, लेकिन उसको थिंकिंग भी उसकी डेवलप हो गई है, ठीक है, लेकिन वो एकेडमिकली नहीं कर पा रहा है ना, मतलब एकेडमिकली ही इज़ अ स्लो लर्नर, ठीक है। लेकिन उसमें क्योंकि कोई भी बिहेवियर इशू नहीं है, कोई भी सेंसरी इशू नहीं है, ठीक है, और वो एक 10 ईयर्स के बच्चे के हिसाब से मैं बोलूँगी वो एक बहुत ही भोला भाला बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन उसको ही इज़ फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कि पुराने टाइम में ही बहुत सारे लोग, मान लो कि कोई लोग पुराने टाइम के नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जैसे हमारी मेड्स हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। तो क्या आप उसको किसी स्पेक्ट्रम में डालोगे उन लोगों को? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बहुत ऊंचे अच्छी जॉब पे नहीं है, तो लेकिन हम उसको किसी स्पेक्ट्रम में तो नहीं डालेंगे ना, किसी डेवलपमेंटल इशू में नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं, वो पढ़ लिख नहीं पाया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि किसी भी है, बहुत अच्छे घर से हैं, नीचे वो कोई रूरल एरिया से है, कोई पढ़ाई में बहुत आगे होता है, कोई पीछे होता है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये है कि चलो अगर कोई बच्चा है और उसको हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब फर्स्ट ही शुड बी फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी के लिए वो हार्म नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी बिहेवियर इशू नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसे सोच समझकर बात करनी आनी चाहिए, वो उसके अंदर फियर होनी चाहिए कि बिना सोचे समझे कहीं भी इधर उधर ना भाग जाए, ठीक है। और कोई भी तरह का एग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें उसमें ना हो, ताकि वो नॉर्मल इंसान की तरह, अगर पढ़ाई में नहीं कर पा रहा तो उसकी शॉप वगैरह कुछ भी खोल के हम उसको एक इंडिपेंडेंट इंसान आगे बना दे, और इसको हम कहेंगे कि हाँ नाउ ही इज़ नॉट ऑन द स्पेक्ट्रम। सिर्फ एक दो अगर उसमें चीज़ें नहीं आ रही हैं किसी वजह से, तो हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ उसका इम्प्रूवमेंट, दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट इन माई लैंग्वेज, ठीक है। अब मान लो कि कोई बच्चा है लेकिन वो 10 ईयर्स तक ओटी, स्पीच, बिहेवियर, रेस्टी सब कुछ कर पा रहा है, सब चीज़ें उसकी थेरेपीज चल रही हैं, लेकिन मेरे सामने 10 साल का बच्चा, ठीक है, अगर उसकी स्पीच नहीं है बिल्कुल भी, वो करके इतना सारा ओरो मोटर करने के बाद भी बोल रहा है या प बोल रहा है, तो मेरी अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो इम्प्रूवमेंट में नहीं है बच्चा, ठीक है। अगर इतना सारा ओरो मोटर करने पे वो बोल रहा है, चलो ये बात थी स्पीच की।
स्पीच में कोई बात नहीं, कईयों की नहीं आती स्पीच। सेकंड थिंग है आइडेंटिफिकेशन, अगर वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा कुछ भी कलर, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल्स, देन दिस विल नॉट बी कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। अगर वो मेरे सामने अभी भी कंफर्ट जोन में है फ्रॉम द एज ऑफ 2 years टिल द एज ऑफ 10 years, 8 years, 7 years, अभी वो कंफर्ट जोन में है और वो मेरे अकॉर्डिंग उसको सोसाइटी के साथ बिहेव करना नहीं आ रहा कि चलो मैम पहले ये एक्टिविटी करा रही है, कोई बात नहीं ये कर लेते हैं। अगर उसकी सिटिंग नहीं है, उसमें अभी भी बिहेवियर्स इश्यू है, एग्रेशन है, चीखना चिल्लाना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्रूवमेंट में नहीं आती हैं और ये इम्प्रूवमेंट को लैक करती हैं। ठीक है, तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जो चीज़ें उसके फ्यूचर में काम आनी है उस पर अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, इंस्पाइट ऑफ काउंटिंग कि ये तो लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, ये वाली थेरेपी ये चलनी चाहिए, ये इसकी नीड है, इसकी नीड है, इसकी नीड है, क्योंकि कभी तो उसकी जो नीड है उसका कभी तो उसमें एक फुल स्टॉप भी लगेगा किसी ना किसी नीड में। तो इसलिए मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि गोल ओरिएंटेड काम करो। अगर स्पीच नहीं आ रही तो बच्चे की राइटिंग ले आओ, राइटिंग नहीं आ रही तो आइडेंटिफिकेशन ले आओ, आइडेंटिफिकेशन नहीं आई तो बिहेवियर्स, उसका बिहेवियर्स इतना तो शांत कर दो कि एटलीस्ट वो हम नॉर्मल किड्स में कंसीडर कर पाए उसको। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्लेक्टिक अप्रोच। दिस इज द मोटो ऑफ एक्लेक्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें आता है ऑरिक्यूलर थेरेपी, बैच फ्लावर रेमेडीज, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कलर थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एक्यूप्रेशर ओटी थेरेपी, एक्यूप्रेशर स्टिमुलेटेड राइटिंग एंड एक्यूप्रेशर स्टिमुलेटेड इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, जिससे इमोशंस और सबको बूस्ट करके अगर हम एक्लेक्टिक अप्रोच करेंगे तो वो एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाएगा जिसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना आएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मानी जाएगी, ना कि इस अकॉर्डिंग कितने सालों से ये चल रहा है। क्योंकि ऐसे इतने सारे आते हैं जो 9 साल के बाद फिर मैंने देखा है कि फिर वो पेरेंट्स थक हार के थेरेपी ज़ीरो कर देते हैं कि 9 साल तक, और फिर वो जब बच्चा रीअसेसमेंट के लिए जैसे मेरे पास आता है तो मुझे उसमें कोई भी आउटपुट या इम्प्रूवमेंट अपने अकॉर्डिंग मेरे सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखती है। तो अगर एक सिम्टम नहीं ठीक हो रहा दूसरे पे ठीक काम करके राइटिंग ले आओ, सिटिंग ले आओ, आइडेंटिफिकेशन ले आओ, स्पीच ले आओ, बिहेवियर्स ले आओ, उसको शांत कर दो, काम डाउन कर दो। लेकिन ये सिर्फ होलिस्टिक अप्रोच से पॉसिबल है। यू हैव टू कट डाउन ऑल द सिम्टम्स उसका एक एक करके ख़त्म करो। ये मत कहिए कि नहीं उसको ये नीड तो है ही, सेंसरी नीड्स तो उसकी ये है, लेकिन कब तक है ये आपको सोच के चलना है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं आप चल सकते कि उसका हमेशा ही हम कराते ही रहेंगे, ये करते ही रहेंगे। इसलिए एक चीज़ नहीं आ रही दूसरे पे स्टिमुलेट करो, तीसरे पे करो, चौथे पे करो, तो इसको मैं इम्प्रूवमेंट काउंट करती हूँ। ठीक है, दिस इज इम्प्रूवमेंट बिकॉज दीज थिंग्स, इम्प्रूवमेंट उसे कहो जो थिंग्स हमें नॉर्मली लाइफ में ज़रूरी है हमारे लिए, उसका बिहेवियर, उसका सोसाइटी में चलना फिरना। नहीं तो फिर आगे जाके इन बच्चों में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कई बार बढ़ भी जाती है। ठीक है, सो वर्क ऑलवेज गोल ओरिएंटेड एक्लेक्टिक अप्रोच और सारी चीज़ों को करिए ताकि बच्चा आपका स्पेक्ट्रम से इम्प्रूव हो। एंड यू नो व्हाट डू आई मीन बाय इम्प्रूवमेंट।